नमस्कार प्रिय दर्शकों। एक दर्शक का प्रश्न था। हमने बहुत समय पहले एक वीडियो डाला था, बहुत समय भी नहीं हुआ किंतु कुछ समय बीत गया। एक वीडियो हमने डाला था कि कुंडली यदि कोई आपको दिखावे, कहा ना भाई कि ज्योतिषियों की परीक्षा लेने वालों को कमी नहीं है। सब लोग तौलते कि देखिए महाराज जी कितने पानी में हैं। तो हमने एक वीडियो डाला, कुंडली मरी व्यक्ति की है कि जीवित की, आप यह देखकर कैसे पता कर सकते हो। उसी पर एक दर्शक का प्रश्न आया, पंडित जी आप वीडियो बनाओ कि हम हमारे हाथ में किसी की कुंडली है तो वह स्त्री की है कि पुरुष की, यह कैसे पता करें। देखिए सर्वप्रथम आप यह जानिए कि कुंडली सही है कि नहीं। यदि कुंडली सही है, आपने अपने हाथों से या किसी और विद्वान ब्राह्मण ने अपने हाथों से बनाई है, तब आपको आज जो सूत्र बतलाने वाला हूं, अंक ज्योतिष का ही सूत्र, याद रखिएगा अंक ज्योतिष का ही सूत्र है। उस सूत्र को घटा बढ़ाकर आप समझ सकते हो कि वह स्त्री की कुंडली है कि पुरुष की कुंडली है, लड़के की कुंडली है कि लड़के की कुंडली है। आइए अब उस सूत्र पर आपको लेकर चलते हैं और सूत्र पर चर्चा करते हैं। तो दर्शकों आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, आप इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो कुंडली है सामने वाले ने आपको दिया है वो कुंडली किसकी है, पुरुष की है कि किसी स्त्री की है। बहुत ही साधारण सा सूत्र है। आज इस वीडियो में हम उसी सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास यह जो है एक सूत्र है जो कि हम आपके सामने लेकर हाजिर है। पहले आइए सूत्र पर चर्चा करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह सूत्र कभी कभी किसी कुंडली पर गलत भी साबित हो जाता है, तो कभी कभी किसी कुंडली पर सच भी साबित हो जाता है। इसका क्या रीजन है, यह वीडियो में आगे बात करेंगे। गलत क्यों होता है और सच क्यों होता है, आगे बात करेंगे। अभी हम सूत्र की चर्चा करें तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, जिस भी जातक की कुंडली आपके हाथ में हो उसमें पहले देखिए लग्न, सूर्य, राहु और मंगल जिस राशि में बैठे हो उनकी संख्या को जोड़े। तो आप यहाँ पर देखिए पहले हम कुंडली भी दो लें, एक कुंडली नंबर 1 और कुंडली नंबर 2। इन दोनों कुंडली पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या सही होता है। पहले देखिए देखिए हम घटाते भी नहीं, आपको बता दे यह पुरुष की कुंडली है और यह स्त्री की। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले लिखा है कुंडली में लग्न, तो लग्न यहाँ पर है 3 नंबर का, हमने लिया 3। फिर सूर्य, अब देखिए आप सूर्य, इस पहले कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, तो रवि, सूर्य जो है 8 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर लग्न हो गया, सूर्य हो गया, राहु और मंगल। तो राहु इस कुंडली में जो है आप देखिए 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 5, और मंगल देव इस कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 1। हाँ 1 मिनट, 1 चलिए हिंदी वाला 1 हो गया, 1। अब हमें इन सभी को जोड़ना है, तो 3 9 12, 5 17 और 1 18, यहाँ पर 18 आया। अब 18 आए तो हमें अब इस 18 में 3 का जो है भाग देना है, तो भागे 3 कितना आएगा, 3 छक 18, ये सब कट गया, यहाँ बचा 6। तो अब हमेशा देखिए हमें शेष से, यहाँ पर जो शेष आएगा इससे हमें नहीं मतलब, यहाँ पर क्या आता है भागफल क्या आता है हमें भी देखना है। तो इस भागफल में भागफल आया हमारा 6, इस भागफल में हम पुनः 3 का भाग देंगे, तो 3 दूना 6, ये भी कट गया, बचा 2। 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा, याद रखिएगा भागफल जितना बचता रहेगा उतनी बार 3 का भाग देते रहेंगे। यहाँ पर 2 बचा, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा जो अंक शास्त्र का सूत्र है वह कहता है यदि 0 और 1 बचे तो स्त्री की कुंडली होती है, और 2 बचे तो पुरुष की कुंडली होती है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 बचा, तो ये कुंडली जैसा कि मैंने पहले ही कहा पुरुष की है, तो ये सूत्र यहाँ पर सिद्ध होता है, यह पुरुष की कुंडली है। तो इसी प्रकार हम दूसरे की बात कर ले जो स्त्री की कुंडली है, उसमें पुनः हम पहले लग्न को देखिए, लग्न में 10 नंबर की राशि बनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, हमने 10 लिखा। फिर हमें लग्न के बाद लग्न हो गया, अब हमें सूर्य को देखना है। तो इस कुंडली में आप देखिए सूर्य कहाँ पर है, तो सूर्य भी 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो हम पुनः यहाँ पर लिखेंगे 10। फिर पीछे आइए, राहु, राहु कहाँ पर बैठे हैं, तो राहु को आप इस कुंडली में देखिए 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर आप मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर है, हम मंगल को देखेंगे कुंडली में कहाँ पर, मंगल 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। इन सभी को जोड़िए, 2 1 3 और 1 1 2 आया 23 भागे 3, तो 7 अतिरिक्त, तो 3 सत्ते 21। यहाँ पर जो है बचेगा 2 2 0 और 3 में से 1 जाए 2, बचा 2। हमें इस 2 से कोई लेना देना नहीं, हमने कहा ना शेष फल आएगा, तो हमें शेष से बिल्कुल मतलब नहीं, हमें यहाँ सिर्फ भागफल देखना है कि भागफल क्या था। भागफल आया 7। अब इस 7 में हम पुनः 3 से भाग देंगे, तो 7, तो 3 दूना 6, यहाँ पर बचा 1।
यहाँ पर भागफल आया 2। अब देखिए फिर हमारा शास्त्र कहता है कि 2 रहे तो ये पुरुष की कुंडली है, और 1 बचे या 0 बचे तो ये स्त्री कुंडली है। किंतु हमने कहा ना कि ये स्त्री की कुंडली है, किंतु यहाँ पर सूत्र जो है कहता है ये पुरुष की कुंडली है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए ऐसा, आइए हम आपको आगे बताएं। तो दर्शकों यह सूत्र था, आप इस सूत्र को घटाइए बढ़ाइए और देखिए कि यह सूत्र कितना सटीक है। देखिए अभी यह सब सूत्र मुझे नए मिले हैं, मैंने कभी भी इन सभी सूत्रों पर किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं किया है। 1-2 जगह मैंने ट्राई किया, कहीं पर गलत भी बैठा, कहीं पर सही भी बैठा। देखिए इसके लिए जहां पर गलत बैठा, मैंने वहां पर पाया कि चलित कुंडली में जाकर कुछ ग्रहों की युतियां बदल जा रही है, अथवा ग्रहों का अंश बल कुछ कम हो जा रहा है। जैसे हमने शनि राहु केतु की बात की, शनि राहु और मंगल की बात की, तो ग्रहों का अंश जो है आखिरी स्टेज पर यानी 29 है, कब दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे पता नहीं। इसी प्रकार इन सब जगहों पर यह सूत्र जो है गलत साबित हो जा रहा है। यह सूत्र तभी सही बैठ रहा है जब सूर्य की स्थिति बढ़िया हो, मंगल की स्थिति बढ़िया हो, राहु की स्थिति बढ़िया हो, यानी ना तो एकदम मरने ही वाले हो और ना तो एकदम वृद्ध हुई हो, युवावस्था में हो, बाल भी ज्यादा ना हो, यानी 2-3 अंश के ना हो, अथवा 27-28 अंश के ना हो, इसके बीच हो, तब यह अंक शास्त्र बड़ा ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। नहीं तो यह कहीं कहीं पर गलत भी हो जा रहा है। प्रिय दर्शकों, यह मैंने अपने मन से नहीं, किताबी सूत्र था, वहां से निकाल कर आपको दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सूत्र से लाभ उठाओगे, ट्राई करोगे, और अच्छा रहा कि खराब रहा अभ्यास आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए सूत्र में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।